हेलो, गुड मॉर्निंग एंड शालूम एवरीवन। खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो, आमीन। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीमलाइन मिनिस्ट्रीज। स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द लाइफ। कलाम पाक की बरकत व फ़ज़ाइल सब के लिए, खुद भी सुने और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। खुदा का कलाम सब के लिए। प्रेज़ गॉड। डियर व्यूवर्स, हमारे लिए कलाम पाक की सिलसिलावार तलावत, ताल्लुक अहदे अतीक, मरकज़ी उन्वान हिकमत की किताबें। आज की तलावत यशुआ बिन सिराग 13वें बाब में से ली गई है। अमीर और गरीब। जो राल को छुएगा वो मैला हो जाएगा, और जो मगरूर का सोहबती होगा वो उसी की मानिद हो जाएगा। अपनी ताकत से भरकर बोझ ना उठा, और जो तुझ से ज्यादा जोरावर और ज्यादा दौलतमंद हो उसके नजदीक ना जा। मट्टी की हांडी और पीतल की देग में क्या मुताबिकत है, क्योंकि जब दोनों टकराएं तो वो टूट जाएगी। दौलतमंद जुल्म करता और शोर मचाता है, मस्कीन जुल्म सहता और आजिज़ी करता है। अगर तू कुछ दे तो वो ले लेगा, और अगर तेरे पास कुछ नहीं तो तुझे छोड़ देगा। अगर तेरे पास माल हो तो तेरे साथ रहेगा और तुझे बेसामान कर देगा और गमगीन ना होगा। अगर उसे तेरी हाजत हो तो तुझे धोखा देगा। वो तुझ पर मुस्कुराएगा और वादे करेगा और अच्छी बातें बोलेगा और कहेगा तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और तेरे सामने खाना लाएगा कि तुझे शर्मिंदा करे, यहाँ तक कि 2 या 3 दफ़ा में तेरी हजामत कर देगा, और आखिरकार तुझ पर हंसेगा, और बाद उसके जब तुझे देखे तो गुजर कर तुझ पर अपना सर हिलाएगा। खुदा के हुजूर फरोतनी कर और उसके हाथ का मुंतज़िर रह। खबरदार कि तू धोखा ना खाए और अपनी जहालत में ज़िल्लत ना उठाए। अपनी हिकमत में जलील ना हो, ताकि ज़िल्लत तुझे आहिस्ता आहिस्ता जहालत में ना लाए। अगर कोई तुझसे ज़्यादा ताकतवर तेरी दावत करे तो फरोतनी से पेश आ, क्योंकि इससे वो तेरी ज़्यादा दावतें करेगा। तू उस पर गिर ना पड़ ताकि तू निकाला ना जाए, और तू दूर ना बैठ ताकि तू फरामोश ना किया जाए। बात करने में उसके साथ बराबरी ना कर, और उसके बहुत से अल्फाज का एतबार ना कर, क्योंकि वो अपनी बातों से तुझे आजमाता है और तेरे साथ मुस्कुरा कर तेरे राज दरियाफ्त करता है। वो बेरहमी से तुझे मजाक में उड़ाएगा और तुझे ज़रर पहुंचाने और कैद में डालने से बाज ना रहेगा। खबरदार हो और बहुत होशियार रह, क्योंकि तू अपनी तबाही के किनारे पर है। और अगर ये बातें तूने अपनी नींद में सुनी तो जाग उठ। अपनी सारी जिंदगी में खुदावंद को प्यार कर और अपनी नजात के लिए उसके पास फरियाद कर। हर एक जानदार अपने हम जिन्स को प्यार करता है, और हर एक इंसान उसे प्यार करता है जो उसके नज़दीक हो। हर हस्ती अपनी नूह की साथी होती है। हर एक आदमी अपने जैसे के साथ लगा रहता है। क्या भेड़िया बर्रे का साथी होता है? यूं शरीर भी रास्तकार के साथ लगा नहीं रहता। चरख और कुत्ते के दरमियान क्या सलामती है, और दौलतमंद और गरीब के दरमियान क्या सुलह है। गुरखर बियाबान में शेर का शिकार है, ऐसे ही गरीब लोग दौलतमंदों की चरागाहें हैं। फरोतनी मगरूर के नज़दीक मकरूह है, ऐसे ही गरीब दौलतमंद के नज़दीक मकरूह है। दौलतमंद जब जुम्बिश खाता है तो उसके दोस्त उसे कायम करते हैं, और गरीब जब गिर पड़ता है तो उसके दोस्त उसे धोखा देते हैं। दौलतमंद बोल उठे तो उसके मददगार बहुत होते हैं। वो कभी बातें बोलता है पर वो उसे पाक ठहराते हैं। गरीब बोल उठे तो उसे धमकी दी जाती है। वो अक्ल से कलाम करता है मगर उसकी बात को कोई जगह नहीं मिलती। दौलतमंद बोलता है तो सब चुप रहते हैं और उसकी बात को बादलों तक ऊंचा करते हैं। गरीब बोलता है तो कहते हैं ये कौन है, और अगर वो ठोकर खाए तो उसे पिछाड़ते हैं। दौलत उसके लिए अच्छी है जिसके ज़मीर में गुनाह ना हो, और मुफलसी वो बुराई है जो शरारत का नतीजा है। इंसान का दिल उसके चेहरे को बदलता है, ख्वाह नेकी की तरफ और ख्वाह बदी की तरफ। चेहरे की कुशादगी दिल की खुशी से है, और पहेलियों का बूझना ज़हन को थकाता है।
کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 13. If you touch tar, it will stick to you, and if you keep company with arrogant people, you will come to be just like them. Don't try to lift something too heavy for you, and don't keep company with people who are richer and more powerful than you. You cannot keep a clay pot next to an iron kettle. The pot will break it if it hits the kettle. If a rich man wrongs someone, he can afford to add insult to injury. But if a poor man is wronged, he is forced to apologize for himself. A rich man will use you as long as he can profit from it, but when you needed him, he will leave you helpless. He will live with you as long as you have anything and will gladly drain you dry. If he needs you, he will trick you with his smiles and cheerful kindly words. Do you needed anything? He will ask. He will feed you until you are embraced. Finally, when he has drained you 2 or 3 times over, he will laugh at you. If you see him later, he will pretend he doesn't know you and will pass you by. Be careful not to be misled. You can be enjoying yourself and suddenly find yourself humiliated. If you are invited to the home of an influential man, be reserved in your behavior. Then he will invite you more often. If you push yourself on him, he will put you in your place. On the other hand, if you keep your distance from him, he will forget you. Don't pretend to be his equal or trust everything he says. In spite of all his long and polite conversation, he is testing you. If a person does not keep confidence, he is cruel. He will not hesitate to hurt you or have you put in jail. Keep your secrets to yourself and be very careful, for you are always walking on dangerous ground. Every creature prefers its own kind, and people are no different. Just as animals of the same species flock together, so people keep company with people like themselves. A sinner has no more in common with a devout person than a wolf has with a lamb. A rich man has no more in common with a poor man than a hyena has with a dog. The rich hunt down the poor just as lions hunt down wild donkeys in the open country. Arrogant people have nothing but scorn for the humble, and the rich think of the poor in the same way. When a rich man stumbles, his friends will steady him. But if a poor man falls, his friends will have nothing to do with him. When a rich man makes a mistake, there are many people to cover up for him and explain away all the things he never should have said. But let a poor man make a mistake and he gets nothing but criticism. Even if what he says makes good sense, nobody will listen. When a rich man speaks, everyone is silent, and they praise him to the skies for what he says. But let a poor man speak, and everybody says, "Who is that?" They push him down if he so as stumbles. There is nothing wrong with being rich if you haven't sinned to get there. But there is nothing sinful about being poor either. Only the ungodly think so. It's what is in your heart that makes the expression on your face happy or sad. If you feel cheerful, you will look cheerful, although making up proverbs calls for some instant thought. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.